1970 से 80 के दशक में वो पर्दे पर रूमानियत की देवी मानी जाती थी। बेहद खूबसूरत, सौम्य और भारतीयता की प्रतिमूर्ति। इस स्टार अभिनेत्री ने जिस शख्स से प्यार किया और शादी की, वो भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गीतकारों और शायरों में से एक माने गए हैं। दिल को छू लेने वाले लिरिक्स के फनकार, जिन्होंने एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्मों का भी डायरेक्शन किया और बेहद सौम्य और शांत शख्स माने जाते थे। वो एक ऐसे कलाकार थे कि जिनकी लिखी हुई लाइनें तब से लेकर आज तक की जनरेशन भी गुनगुनाती है और अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इस अभिनेत्री और शायर का रिश्ता ईगो, बंदिशों और महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया? क्या आप मानेंगे कि फिल्मों के लिए आदर्शवादी गीत, गजल और कविताएं लिखने वाले इस शख्स ने अपनी सुपरस्टार पत्नी को शादी के बाद फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और घर और बच्चा संभालने तक ही सीमित कर दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस मशहूर गीतकार के लिखे नगमे आप गुनगुनाते हैं, वो इस कदर कमजोर निकले कि शूटिंग लोकेशन के होटल पर ही सबके सामने अपनी पत्नी को जलील किया और इस कदर मारा पीटा कि उसके निशान महीनों तक उसके शरीर पर मौजूद रहे। और उस हादसे के बाद इस अदाकारा ने पति का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आखिर ऐसी घटना क्यों घटी कि अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को छोड़कर कि इस अदाकारा को अपने पति का घर छोड़ना पड़ा? और इतने सौम्य और शांत समझे जाने वाले शायर ने ऐसी हैवानियत दिखाई, और आज के वीडियो में हम इसी पर करने वाले हैं बात। दोस्तों, आज मैं जिस कपल की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक रही है, जिनकी शादी बड़े धूमधाम से मनाई गई थी और बॉलीवुड के सारे दिग्गज कलाकार वहां पर मौजूद थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राखी मजूमदार और गुलजार यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा की। आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिन्होंने गुलजार के नज़्में और गीत नहीं सुने होंगे, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने राखी की फिल्में नहीं देखी होंगी। यहाँ तक कि आज की जनरेशन भी उन्हें एक मजबूत शख्सियत वाली महिला के तौर पर जानती हैं और उनके डायलॉग्स दोहराती हैं। लेकिन इन दोनों कलाकारों की निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कम ही लोग जानते हैं। अब अगर आप में से कोई ये कहे कि जानने की जरूरत भी क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि इन पब्लिक फिगर की जिंदगी उनके फैंस के लिए हमेशा के लिए कौतूहल रही है, जिसे वो एग्जाम्पल के तौर पे भी देखते हैं और उनकी जिंदगियों से कुछ सीख लेते हैं। अगर हम उनके स्ट्रगल को मोटिवेशन के तौर पर याद करते हैं, तो उनके द्वारा की गई गलतियों से भी हम कुछ नसीहतें लेते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत थोड़ा और पहले से करते हैं। 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणाघाट में एक बंगाली परिवार में पैदा हुए राखी मजूमदार की छवि एक दमदार अभिनेत्री की रही है। 1963 में राखी जब 16 साल की थी, तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास के साथ हो गई थी। लेकिन ये शादी ज्यादा देर तक चली नहीं और 2 साल के बाद ही महज 18 साल की ही राखी के पति से डाइवोर्स हो गया। फिर खालीपन और तन्हाई से निकलने के लिए राखी ने फिल्मों में काम करना के सोचा और साल 1967 में महज 20 साल की उम्र में एक बंगाली फिल्म मधुबारन में और फिर 1970 में हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में काम किया और इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों में व्यस्त होती चली गईं। बॉलीवुड में आने के बाद एक फिल्मी पार्टी में राखी की मुलाकात जाने माने गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़ी फिल्म लेखक और शायर थे। बताते हैं कि एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। राखी भी धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगी। गुलजार राखी के बंगाली कल्चर और नेचर से इम्प्रेस थे, तो वहीं राखी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से ही इम्प्रेस थी और शेर व शायरी पर फिदा थीं। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1973 में शादी करने का फैसला किया। तस्वीरें बयां करती हैं कि राखी और गुलजार की शादी खूब धूमधाम से हुई, जिसमें राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसी तमाम बड़े स्टार शामिल थे। हालांकि जानकार बताते हैं कि इस शादी की नींव कुछ अजीबोगरीब शर्तों पर रखी गई थी। दरअसल शादी के पहले ही गुलजार ने ये शर्त रख दी थी कि राखी को शादी के बाद फिल्मों से कटना होगा और एक घरेलू महिला की तरह घर में रहना होगा। गुलजार को शादी के बाद महिलाओं के काम करने को लेकर आपत्ति थी और उनका मानना था कि महिलाओं की असली जगह घर होता है, इसलिए उनका ध्यान किचन, बच्चे और उनके देखभाल में होना चाहिए। हालांकि राखी तब गुलजार के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने दबे मन से ही लेकिन ये शर्त मान ली। लेकिन उन्हें फिर भी ये उम्मीद थी कि गुलजार जो फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों में शायद वो उन्हें काम करने की इजाज़त दे दें। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हो पाया। बताया जाता है कि राखी के रिक्वेस्ट के बावजूद गुलजार ने उन्हें अपने किसी भी फिल्मों में साइन नहीं किया और साफ कह दिया कि घर में रहो। इस बात पर धीरे धीरे आपसी झगड़े बढ़ने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स
राखी को साइन करने के लिए तैयार खड़े थे। और जब उन ऑफर्स के बारे में राखी ने गुलजार को बताया तो वो उस पर हमेशा बुरा ही रिएक्शन देते थे। इस तरह राखी ने अपने सामने आए सारे ऑफर्स को एक एक करके ठुकरा दिया। इसी बीच इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया मेघना। 1 साल का वक्त बीत चुका था और एक रोज कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें राखी और गुलजार की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। बताया जाता है कि गुलजार अपनी एक फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी वहां मौजूद थी। वहां गुलजार अपने काम में डूबे रहते थे जबकि राखी अकेली बैठी रहती, बोर होती रहती और अपने काम को भी मिस किया करती थी। एक रात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू पार्टी कर रही थी जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी थे। तब शराब के आदी संजीव कुमार ने खूब शराब पी रखी थी और नशे में थे। उन्होंने एक्ट्रेस सुचित्रा सिंह का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगे। सुचित्रा अपने कमरे में जाना चाह रही थी जबकि संजीव उनका हाथ छोड़ नहीं रहे थे। हालात बिगड़ता देख फिल्म के डायरेक्टर गुलजार बीच बचाव में आए और किसी तरह संजीव कुमार को शांत किया। गुलजार फिर सुचित्रा सेन को वहां से निकालकर उनके कमरे तक ले गए। कुछ देर उनके साथ रहे और फिर जब उन्हें कमरे में छोड़कर अपने कमरे में लौट रहे थे तो बीच में राखी मिल गई। बताते हैं कि तब राखी ने पति से पूछा कि अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को कमरे तक छोड़ने क्यों गए थे और इतनी देर तक कमरे में क्या कर रहे थे। राखी का ये ऑब्जेक्शन गुलजार को पसंद नहीं आया और वो भड़क गए। वहां मौजूद होटल के स्टाफ के मुताबिक दोनों में काफी बहस होने लगी और होटल में मौजूद स्टाफ और फिल्म क्रू के लोगों का वहां मजमा लग गया। गुलजार तब गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और राखी को खींचते हुए होटल के कमरों तक ले गए। उसके बाद वहां जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। गुलजार ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रहीं और गुलजार किसी सनकी जानवर की तरह उन्हें पीटते रहे। होटल में उस रात हंगामा मच गया और उसी भयानक रात में सबको छलनी करके रख दिया। बताया जाता है कि गुलजार ने उस रात राखी को इतना मारा कि राखी के शरीर पर नीले रंग के निशान पड़ गए थे जो कि महीनों तक रहे। छोटी सी बात पर उन्होंने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा था कि हर कोई उनके इस रूप को देखकर हैरान था। ये घटना 1974 की है। हालांकि सभी बड़े अखबारों में तब ये खबर सुर्खियां बनी हुई थी और आज भी तमाम न्यूज़ पोर्टल पर आप इसे पढ़ सकते हैं। बताते हैं कि दूसरे सुबह जब होटल के स्टाफ कमरे में गए तब गुलजार शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे और राखी वहां से जा चुकी थी। बाद में ऐसी जानकारी मिली कि राखी ने पति की दरिंदगी के बाद उनको छोड़ दिया था और सुबह ही वहां से निकल गई थी। पहले उन्होंने मरहम पट्टी करवाई, फिर सीधे पहुंची कश्मीर में ही एक होटल में ठहरी डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास। दरअसल फिल्म कभी कभी के लिए यश चोपड़ा राखी को साइन करना चाहते थे और वो भी उसी दौरान शूटिंग लोकेशन को फाइनल करने के लिए कश्मीर पहुंचे हुए थे। राखी ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह एक बार फिर से अपने जिंदगी के फैसले अपने हाथ में ले लिया और एक गुलामी भरी कैद का अंत हुआ। राखी की कमबैक फिल्म कभी कभी सुपरहिट रही और आज भी इस फिल्म में निभाए गए उनके किरदार को याद किया जाता है। फिर राखी पूरी तरह से फिल्मों में रम गई और अपने करियर को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहीं। उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और अपने दर्द, कड़वे अनुभव को अपनी ताकत बनाकर सफलता की नई इबारत लिखने में जुट गईं। ये भी एक आश्चर्य रहा कि उन्होंने अपने पति को कभी तलाक नहीं दिया और दोनों में से न ही कभी किसी ने दूसरी शादी की। बताते हैं कि बेटी मेघना के लिए राखी ने यह फैसला किया था और हर खास मौके पर दोनों बेटी के साथ होते थे। हाल के दिनों में राखी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जब वो होली खेलती नजर आई थीं। इन तस्वीरों में गुलजार भी नजर आ रहे थे। राखी इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल के फार्म हाउस पर रहती हैं और अपना अधिकतर समय वहीं पर बिताती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी फार्म हाउस पर खेती करती हैं और जानवरों को पालती हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि शब्दों से शहद से मिठास घोल देने वाले गुलजार हकीकत में कितने कमजोर और हिंसक साबित हुए। गुलजार के लिखने का हर एक लहजा बेहद नर्म है जो मखमल सा एहसास दिलाता है, लेकिन असल जिंदगी में इसके ठीक विपरीत देखने को मिलता है। हमेशा सफेद कपड़ों में नजर आने वाले गुलजार ने एक सवाल के जवाब में एक बार कहा था कि गीत लिखना मेरा पेशा है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस तरह की घटना की जानकारी आप लोगों के पास भी है तो उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे ही सुने अनसुने किस्से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।